आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेट्रो वन न्यूज़ के देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आप कहेंगे आज तीसरा दिन है और आज भी ईद का शो। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान हो या इंडिया हो या यहाँ के रहने वाले दुनिया में कहीं पर बसते हों, वो ईद को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि हफ्ता भर या तकरीबन महीना भर जो है सेलिब्रेट करते हैं और उसकी खुशियाँ मनाते हैं और मनानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनाम अता फरमाया है। माह रमज़ान मुबारक की तमाम रोज़े, तरावियाँ और तमाम तिलावत, ज़िक्र और अज़कार, उन तमाम चीज़ों के साथ साथ जब ये तमाम मेहनत हो जाती है, रियाज़त हो जाती है, तो अल्लाह की तरफ से यकुम शव्वालुल मुकर्रम को ईद जैसी नेमत और तोहफ़ा अता होता है। तो क्यों कर न मुसलमान इस पर ईद मनाएं बल्कि खुशियाँ तकसीम करें। तो मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से, पूरी टीम की जानिब से, हमारे CEO जनाब आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से, जनाब खालिद आराई साहब की जानिब से और हमारे डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब की जानिब से, तमाम डायरेक्टर्स की तरफ से, मेरी जानिब से, हमारे तमाम मेहमानान गिरामी की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद उल फित्र की मुबारकबाद। मेट्रो वन न्यूज़ कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई ऐसा मौका नहीं है कि जब आपके साथ ना रहा हो। माह रमज़ान मुबारक हो, रबीउल अव्वल हो, जो भी महीना है, इवेंट के मुताबिक जो है प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं। और मेरा अपना भी ताल्लुक़ ज़ाहिर है, एक इब्तदाई लोगों में से हम भी मेट्रो वन न्यूज़ के, कि जिन्होंने प्रोग्राम्स शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये वक्त जो है बज़्म अक़ीदत का है और ये अब समझ लीजिए आज बज़्म मोहब्बत सजी हुई है। चूँकि ईद उल फित्र है तो बज़्म अक़ीदत जो है बज़्म मोहब्बत में कन्वर्ट हो गई है और मोहब्बतों का इजहार हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी लाइव कॉल्स होंगी तो हम उस पर भी आपको मुबारकबाद इंशाअल्लाह पेश करेंगे और आपसे भी आपके तासुरात ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। माह रमज़ान मुबारक में माशाअल्लाह मेट्रो वन न्यूज़ से ख़वातीन के हवाले से सहरी का एहतमाम किया गया और ट्रांसमिशन पेश की गई, और इफ्तार के हवाले से डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब ने मेज़बानी करते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है इफ्तार की ट्रांसमिशन पेश की। उसमें कव्वाली का भी सिलसिला था, उसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर सवाल जवाब भी थे, सना खानों ने सना खानी भी की। बहुत अच्छे अंदाज में मुख्तलिफ़ शोबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को मदऊ किया गया, उनसे बात की गई। और यही एक तरीक़ा होता है कि माह रमज़ान को एक महज़्ज़ब अंदाज में पेश किया जाए, जिसे मेट्रो वन न्यूज़ ने बतौर ख़ास पेश नज़र रखा और अपनी इब्तिदा से ये सिलसिला जारी है। मैं सलाम पेश करता हूँ आमिर मसूद शेख साहब को कि तमाम तर जो है चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए भी उन्होंने माह रमज़ान मुबारक को बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया। आपकी सरबराही में ये सिलसिला जारी सारी है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेट्रो वन न्यूज़ को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की इज़्ज़त अता फरमाए। मेरे मेहमानान गिरामी तीनों सना खानाने मुस्तफ़ा हैं, क्योंकि जाहिर है महफिल में जाते हैं लेकिन जब ईद होती है तो ईद भी मनाते हैं। मोहम्मद राशिद आज़म आलमी शोहरत याफ्ता सना खां मेरे पहले मेहमान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। ईद मुबारक हो मेरे भाई। आपको बहुत मुबारक। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप आज जुम्मतुल मुबारक भी है, ईद का तीसरा दिन है, लेकिन आप मेट्रो वन न्यूज़ के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। ये आपकी मोहब्बत का असर है जनाब, मोहब्बत। और मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम के मुमताज़ व मारूफ सना खां जनाब मोहम्मद याकूब इब्राहिम नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याकूब भाई, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला। आपका भी शुक्रिया। और आप तो पूरा महीना माशाल्लाह, हाँ, पूरे महीने साथ रहे मेट्रो वन के, और मैं आपसे इस सिलसिले में बात भी करूँगा। आलम इस्लाम के एक और मुमताज़ व मारूफ सना खां जनाब मोहम्मद फैसल हसन नक्शबंदी, जो सिर्फ नात ख्वानी नहीं करते बल्कि एक नात गोई भी करते हैं। बहुत सी माशाल्लाह नातें आपकी जो हैं सोशल मीडिया पर भी हैं और बहुत जल्द उसे किताबी शक्ल देना इंशाल्लाह चाहते हैं और बहुत जल्द मनसा शहूद पर जाहिर होंगी। फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपसे तो एक माशाल्लाह तमाम ही सना खानों की तरह एक क़ल्बी ताल्लुक़ हमारा है। मैं ये बात बताता चलूँ कि माशाल्लाह ये तीनों सना खां जो है मुख्तलिफ सैटेलाइट चैनल्स पर आपने इन्हें देखा पूरे रमज़ान, क्या पूरा साल माशाल्लाह इन्हें आप देखते हैं और पसंद करते हैं। इसलिए आज हमने इनको मदऊ किया है ताकि इनसे बात की जाए कि ये ईद कैसे मनाते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ी, ईद की नमाज़ पढ़कर घर आए और अयान भी आपके साथ होते हैं, आपके साहबजादे, और वो भी उनकी तस्वीरें चश्मा चश्मा लगा के सोशल मीडिया पर जब ये लगाते हैं तो अजीब ही एक शान और कैफियत नज़र आती है। आप ये बताइए आने के बाद क्या पकवाते हैं भाभी से? तो भाभी की बेकिंग के हवाले से तो मुझे पता है कि कमाल उनकी महारत है। भाभी को भी सलाम पेश करता हूँ। खाई नहीं अभी आज तक कोई चीज़ ऐसी हमने, लेकिन मैंने देखा उनका काम बहुत ज़बरदस्त है। तो क्या पकवाते हैं नमकीन में, क्या डिश बनवाते हैं? अच्छा, मेरे कमाल ये है कि मेरी वाइफ की ख़ास से आदत है कि वो फरमाइशी काम नहीं करती, वो कोशिश करती हैं कि अपनी तरफ से नई कोई क्रिएट करें कोई चीज़। तो
अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा वही शीर खुरमा होता है, रात को वो तो तैयारी हमारी लग रिवायत जाते हैं, है, वो सब जगह ये सिलसिला होता है। लेकिन इस मरतबा हमारे यहाँ ज़्यादातर जो मेन डिश में रही ना, ख़ास तौर पर रही वो साशलेक, अच्छा, और बहुत ही टेस्टी था। तो ज़ाहिर बात है कल भी हमने उसी को तनावुल किया। और अब तो खत्म हो गया होगा। नहीं, ख़त्म नहीं अभी होता है? चलिए, वहाँ ठीक जहाँ है, बरकत हो वहाँ ख़त्म कब होता है। नहीं नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, चूंकि ज़ाहिर 2 दिन पहले का बना, पहले ईद को बना होगा तो आज तीसरा दिन है। लेकिन ज़ाहिर है भाभी को चूंकि आता है तो उन्होंने इस तरह का मटीरियल रखा होगा कि जब रईस साहब आएँ, याकूब इब्राहिम नक्शबंदी आएँ, फैसल भाई आएँ, तो उनके लिए ताज़ा बना कर रख दिया जाए तो ज़ाहिर बरकत घर में होती है। आने वाला अपने साथ बरकतें लेकर आता है, रिस्क लेकर आता है। याकूब इब्राहिम नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद हैं, खाने पीने के भी बड़े शौकीन हैं और चाय के भी बड़े शौकीन हैं, और एक बड़ा मारूफ रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये चाय पीते हैं और भी इनकी खातिर वदारत की जाती है वहाँ पे। तो मैं कभी कभी इशारा जो माने खेस था। अच्छा, ये बताइए आप याकूब भाई, क्या एक्टिविटी रही पहले दिन? पहले दिन तो मतलब नमाज के बाद तो कब्रिस्तान जाना था वालिद साहब की कब्र पे, और मेरे भाई की भी हवाले से पहली ईद थी, उनका इंतकाल ईद से कुछ दिनों पहले हुआ था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि तो तमाम देखने वालों से आपसे हम ताज़ियत करते हैं मेट्रो वन की जानिब से और पूरी टीम की जानिब से। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात को बहुत बुलंद फरमाए और उनकी मग़फ़िरत। ज़ाहिर है माह रमज़ान में जिनके लिए दुआएं हो वो मरहूमीन जो हैं बड़े, मैं समझता हूँ खुशबख्त होते हैं कि जिनके लिए दुआएं करने वाले मौजूद होते हैं। उसके बाद फिर अम्मा के पास सारे इकट्ठे होते हैं सारे, और वो खुश होती हैं जब इकट्ठे होते हैं, सब एक साथ बैठते हैं कि खाने, मतलब वो कहती हैं मुझे खुशी महसूस होती है, सारे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मामलात होते हैं। उसके बाद तो सच्ची बात है पूरे महीने आप भी मसरूफ़ है, हम भी रहे, तो कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर सो जाए। सोना अच्छा, सोना बड़ा ज़बरदस्त है। ये ईद के दिन पता नहीं क्या बात है, मेरी ज़ाती भी। अच्छा, फैसल मौजूद है। फैसल माशाल्लाह एक बहुत अच्छी तबीयत के इंसान हैं, बड़े सब्र वाले। इस साल इनका मैंने सब्र देखा, अल्लाह ताला इनके सब्र में इजाफा फरमाए और इनको सब्र पर बेहतरीन अजर अता फरमाए। इन्होंने इस रमज़ान में जितना सब्र किया गुज़िश्ता किसी रमज़ान में नहीं किया, चूँकि ज़ाहिर है कुछ ऐसे मामलात दरपेश रहेगी जिसमें इनके लिए सब्र लाजिम था, वरना नुकसान ही नहीं का होता। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फैसल कैसा रहा ये माह रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी तबीयत में सब्र और शुक्र दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। और ये दारे बुजुर्गों की तबीयत, गुस्सा भी है, मैंने वो भी देखा है। नहीं, वो सारी वो भी देखा है मैंने, आप ये ना कहें। देखिए, लेकिन सब्र भी हर जगह नहीं होता है। सारी चीज़ें मिलकर एक मुकम्मल शख्सियत बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा वो सारी। अच्छा, राशिदी की तबीयत में भी सब्र कम कर पाते हैं, लेकिन ज़ाहिर कहीं कहीं ऐसा होता है करना पड़ता है, करना मजबूरी। हालत है, मजबूरी वो पता है क्यों होता है, वो नाजायज जब हद से ज्यादा तजावुज कर जाता है ना इंसान, तो उस वक्त पे इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट हो जाता है। तो लेकिन असल में रेस भाई बात ये है कि एक तो एक नंबर दो। अच्छा भाई, इस इंतजार में रहिएगा कि नाथख्वानी कराएंगे, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज से। बिस्मिल्लाह। होता अमूमन ये है कि असल में सीधे सीधे चलते चलने सीधी राह किसी को रास नहीं आती। लोग कहते हैं सच्चाई से काम कर रहा है, जो जितना मुखलिस होता है उसको उतना मुफलिस बना देते हैं। मुफलिस बना देते हैं। हाँ, तो अब मामला ये है कि हम मोहब्बत और प्यार पे खुलूस में अगर कुछ कह नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मकसद उतना प्रेस कर दिया जाए बंदे को। जब बंदा प्रेस होगा तो एग्जॉस्ट होगा। नहीं इस पे शेर भी ना, अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकले। यार बात ये है ना कि ठोकरे मार के महफिल से उठाते हैं मुझे, और एक पाँव से दामन भी दबा रखा है। ये कौन सा है? आपका तो दोनों पाँव से दबा रखा है। ये हजरत आप कह रहे थे ना कि वो क्या पकवाते हैं, क्या पकवाते? भाई मैं बहुत पकाते हैं। मेरा इनसे एक कलबी ताल्लुक है, ये पकाते ये एक बात नहीं पकाते नहीं, इससे मिलता जुलता एक लफ्ज़ और भी है, हटाते भी है। मैं तो सोच रहा था कुछ लेते हुए आया था, नहीं भी जाते हुए इंशाल्लाह ले। अच्छा ये एहतमाम है, ये है ना आपके लिए। उससे पहले मेट्रो वन ने एहतमाम किया आपके लिए। आपके लिए नहीं, वो किया। भाभी ने जो पूरे महीने शाशलेक कुछ नहीं बनाया ना, खिलाया, उसकी कम से बात कम कुछ ये- और होती है। पूरे जो रईस भाई ने तारीफ की है, ये बात मैं बताता चलूँ, राशिद आजम हमारे जो वो सनाखा हैं जो खुद तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन माशाल्लाह इनकी मिसेस जो है हमारी भाभी बहुत अच्छा मतलब बेकिंग करती हैं और बहुत प्रोफेशनल उनका एक काम है और बाकायदा ब्रांड है। तो उस लिहाज से मैं ये बात इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये भी कम लोगों की भाई ये तो इल्म है। हम अभी हक़ुल यकीन के मंजिल पे नहीं है, पहुंच जाएंगे अभी थोड़ी देर में। आप यहाँ से बहुत दूर नहीं है इनका घर। ऐनुल यकीन का मुज़ाहरा भी नहीं हुआ है यहाँ पे। मैं आपकी बात काट रहा अल्लाह था जब फैसल हसन साहब की आपने बात की कि बर्दाश्त गुस्से के मतलब नहीं हुआ, सब्र किया इन्होंने, बहुत सब्र किया। मैं इस चैनल के हवाले से कह रहा हूँ, आपके लिए भी कह रहा हूँ, इनके लिए भी कह रहा हूँ, इनके लिए भी कह रहा हूँ कि जो रिस्पेक्ट आप देते हैं ना
वही लेते हैं। हाँ, वाह वाह। आप इज्जत देते हैं, मैंने देखा है, महफिलों में देखा है, आप जिस तरह जिस अंदाज से देते हैं, ये भी राशिद आजम भी इस बात के हैं और फैसल हसन भी ये रिस्पेक्ट देते हैं। अब सामने वाले के अंदर कितनी एबिलिटी कि उसको महसूस करे, बिल्कुल वो बजाय अलैहिस्सलाम का कौल है कि अगर आप किसी कमज़र्फ की इज्जत करेंगे ना, ताज़ीम करेंगे, तो वो शेही बना लेगा। और हाँ, अगर सही है। किसी ज़ी शऊर को और अहले ज़र्फ़ की ताज़ीम करेंगे तो वो उससे बढ़कर आपकी ताज़ीम करेगा। सही है। तो ये ज़र्फ़ की बात होती है। अच्छा, ये बात है याकूब भाई, आज चूंकि ईद का दिन है तो जहाँ अच्छी हंसी खुशी की बात होती है वहाँ पर ऐसी बात भी होनी चाहिए। हमारे बहुत अच्छे कॉम्पेयर कराची शहर के गुलाम यासीन कादरी साहब हमसे रुखसत हुए। अल्लाह ने माह मुबारक माह रमज़ान अता फरमाया, ऐसी मुबारक शबें अता फरमाई। एक और सायरा मरगूब, सैयदा सायरा मरगूब, बहुत अच्छी सनाखा पाकिस्तान की, कराची PTV से उन्होंने बहुत प्रोग्राम्स किए, हमने देखा एक दौर में। वो भी इस माह मुबारक की ताक रात में उनकी तदफीन हुई। अल्लाह ताला उनके भी दर्जात में बहुत बुलंद फरमाए। और शुबह नात के दीगर जो लोग और या दीगर लोग जो इस दुनिया से गए हैं उनको याद करना भी बहुत ज़रूरी है, हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला उन सब के दर्जात को बुलंद फरमाए। नात के शोबे की बात हो रही है याकूब भाई, क्या अपनी इस बात की ज़रूरत को महसूस करते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तरतीब दिया जाए? देखें, हम सब अपनी अपनी में लगे हैं, सब ने अपने अपनी, कहते हैं लोग 1.5 इंच की मस्जिद, मैं इससे वो एग्री नहीं करता, तो क्या कहते हैं कोई ऐसा फोरम होना चाहिए कि जिसके तहत कराची शहर जो है कितना बड़ा 2.25 या 2.25 करोड़ की आबादी का शहर है, यहाँ सनाखा भी बहुत हैं, सामीन भी बहुत हैं, कोई ऐसा फोरम नहीं होना चाहिए कि ऐसा मौका हो तो हम सब मिल बैठकर किसी ऐसे शख्स की ताज़ियत करें या किसी ऐसे शख्स की पसमानदा जो फैमिली है उसकी कोई मदद कर सकें? क्या कहिएगा? इस भाई बात यह है कि आपको सैयद आसिम अज़हर हसन साहब जब दुनिया से गए थे तो बड़े बड़े नात के हवाले से लोग आगे आए थे और आप भी मतलब इस नात के हवाले से सीनियर हैं, राशिद आज़म हैं, फैसल हैं, हम आगे बढ़ें, एक फोरम बनाएं कि हमारे कुछ ऐसे नात ख्वाएँ जो बेचारे इस काबिल नहीं हैं, बहुत मतलब कहना चाहिए उनके घरों में बहुत सारी परेशानी है। वो सईद भाई के साथ जो सलीम भट्ट साहब जो जी जाहिद भट्ट साहब, कल मैंने फोन किया, कल भी मेरी, कल रात को बात हुई है उनसे, मेरी कल रात को बात हुई है। तो हमें ऐसा फोरम बनाना चाहिए अपनी मदद के आपके तहत, महीने में एक तय कर लें कि हम जी ये दे रहे हैं, एक सब कर लेते हैं। और जिस नातख़्वा की, अगर किसी नातख़्वा के पास नहीं है इंतजामात, उसकी बच्चियां भी हैं शादी के लिए, सही, तो हम उसके लिए मदद करें और ये इस फोरम के ज़रिए एक पैगाम पहुंच जाए। हम आप तो हाजिर हैं और दूसरे सनाखानों के पैगाम पहुंचाएं, किसी दिन एक मीटिंग कर लेते हैं, सबको कॉल कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तजवीज़ दी है। हमारे राशिद आज़म भी मैंने देखा, ये तीनों हज़रात मैं देखता हूँ, राशिद आज़म हो, फैसल हसन नक्शबंदी हो, ये याकूब इब्राहिम साहब, ये तीनों नातख़्वा तो है ही, लेकिन अपनी अपनी ज़ात में सोशल वर्कर भी हैं अपने अपने तौर पर, जिससे जो मदद मुमकिन होती है। ये नहीं कि सिर्फ सनाखानी से मुतल्लिक़ किसी शख्स की, आम शख्स को भी देखते हैं तो उसकी अपनी हैसियत के मुताबिक और अपनी तौफीक के मुताबिक जो है ज़रूर मदद करते हैं। बहुत बड़ा काम है। ये बात भी नहीं, आपकी बात रख रहा हूँ, हमारे कुछ साथी हैं, नाम लेना नहीं चाहता, वो नाम नहीं चाहते, इस रमज़ान में उन्होंने अपने तईं इतना राशन तकसीम किया। मैंने इवन उस गाड़ी, मैंने इतना नहीं किया उन हजरात के ताउन से, मैंने सिर्फ इतना किया कि मेरी गाड़ी इस्तेमाल हुई है, इनके घरों तक पहुंचा के। ये भी बड़ी बात है, बस देखे ना, मैं सच्ची बात, ताउन वल बिर्रि व तक़वा, कि नेकी और भलाई के कामों में ताउन करो, ये ताउन है, ये ताउन किया उन्होंने। अरे बात ये है कि देखिए, जिस तरह फोरम की बात है ना, असल में उसके लिए एक तो जामे जब तक प्रोग्राम नहीं बनेगा ना, तो ये पैदा हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेशन 40वें पर गुलाम यासीन कादरी के 40वें और एक महफिल नात अरेंज किए बहुत बड़े लेवल पर, जिसमें हमने कोशिश की, मेरी अपनी ज़ाती तौर पर कोशिश की, कम से कम उस महफिल में सना खाना मुस्तफ़ा अपने भाई का साथ देंगे, मदद नहीं करेंगे, हमारी हैसियत बात कुछ नहीं कि हम उनकी मदद कर सकें, हम उनका साथ देंगे। बहुत अच्छी बात। मैंने ये प्लान किया, छोटा सा प्लान है कि 1-2 लाइन का मतलब कि इसमें हमने क्या किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अगर 5-6 लाख रुपए हमें अरेंज कर दिए, दोस्त अहबाब में से, सब में से, वो 5-6 लाख उनको दिए नहीं जाएंगे बल्कि इन्वेस्टमेंट कर दिए जाएंगे कहीं, ताकि वो हर महीने का उनका एक मामला बन जाए। तो ये एक तरीकाकार है। और अभी जब इस फोरम पे रईस भाई आपने ये बात की है तो दिल खुदा की कसम बहुत खुश हुआ है कि आप हुजूर यार हुजूर की सीरत का सबसे बड़ा पहलू यही है कि सिला रहमी, भाई खैरुन्नास वही अनफाउन्नास, लोगों के लिए बेहतर वो होगी जो खैर की बात। बहुत अच्छी बात, ये बात भी हो गई, हमें ये बात भी करनी थी। मेरी ख्वाहिश है कि डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब या हमारे और डायरेक्टर्स में से कोई ऑनलाइन हो तो ज़रूर हमसे इस वक्त बात करें ताकि हम उन्हें भी मुबारकबाद पेश करें। अच्छा फैसल, ये बताएं कि माह रमज़ान में ज़ाहिर है बहुत शेड्यूल वो हो जाता है, सहरी भी है, इफ्तार भी है, कहीं
कहीं सहरी है, कहीं इफ्तार है, तो उसमें टाइम को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से आपसे बात करूंगा। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। मुझे उम्मीद है आपका और हमारा साथ रहेगा। आपका खैर मकदम है ईद लाउंज में। माशाल्लाह मेट्रो वन न्यूज़ ने यह एहतमाम किया है, पहले दिन, दूसरे दिन और आज तीसरे दिन। अगरचे जुम्मतुल मुबारक है, लेकिन आज हम ऐसी शख्सियात के साथ मौजूद हैं कि जो डायरेक्टली ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हैं। मोहम्मद फैसल हसन नक्शबंदी मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद राशिद आज़म मौजूद हैं, जनाब याकूब इब्राहिम नक्शबंदी साहब मौजूद हैं, और बहुत जल्द हमारे साथ डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब मौजूद होंगे कि जो हमारे डायरेक्टर भी हैं मेट्रो वन न्यूज़ के और बेहतरीन एंकर पर्सन भी हैं, और इफ्तार के हवाले से भी आपने बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन पेश की, इसके हवाले से बात करेंगे। अच्छा फैसल, आपका तो मतलब ये कि शहर में खाना, फिर सो जाना, फिर इफ्तार में उठना, फिर किसी महफिल में या तरावी वगैरह का बड़ा एहतमाम करते हैं आप तो पिछले 4-5 साल से आपने बताया था। तो ये बताइए, तो उसमें बड़ा डिस्टर्ब हो जाता होगा काफ़ी? मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पैदा ही खाने के लिए हूँ, यानी कि आपकी तरफ से ये बात आई है कि जैसे खाना, फिर सो जाना, फिर इफ्तार का एहतमाम करना, फिर नहीं बात पे चौंकना नहीं कि मतलब आपने सहरी की, फिर सो गए, फिर इफ्तार पे उठे, ये बात मतलब अजीब है। ये अपनी इफ्तार उन्होंने बनाई हुई है कि सहरी की सो गए। अच्छा, उसमें से सच है वो बता दो। वो असल में नमाज जो सच है वो बता दो। बात ये है कि जिस तरह से तमाम लोगों की रूटीन होती है, मेरी भी उसी तरह की रूटीन। ना मेरी ये कि मैं आम लोगों के मुकाबले में ज़रा सोता ज़्यादा हूँ, मैं ज़्यादा सोता हूँ, लेकिन रमज़ान की रूटीन उमूमी तौर पे ये होता है लोग दिन में ज़्यादा सोते हैं, लेकिन आप मौसम में कम सोते हैं। नहीं, इस दफ़ा कुछ रूटीन ऐसी रही कि मैं फजर के बाद सोता था, तो फिर मैं अच्छा, अभी हमारे साथ मौजूद हैं मेट्रो वन न्यूज़ के डायरेक्टर और बहुत ही उम्दा शख्सियत, बहुत नफीस और शाइस्ता अंदाज़ तकल्लुम रखने वाली शख्सियत और मीडिया इंडस्ट्री के बहुत उम्दा मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रईस भाई। इस वक्त नाजरीन मैं बताता चलूँ, हमारे साथ मेट्रो वन न्यूज़ के डायरेक्टर और मीडिया इंडस्ट्री के बहुत ही शाइस्ता अंदाज़ तकल्लुम रखने वाले बहुत उम्दा इंसान और बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत ही नाइस पर्सन है, डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब। हमारे एंकर पर्सन भी माशाल्लाह इफ्तार टाइम में आपने इन्हें देखा, बहुत खूबसूरत अंदाज में इफ्तार किया गया और उसको सजाया गया, उसमें डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रईस भाई, बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अल्फाज में मेरा इंट्रोडक्शन कराया है और ईद मुबारक आप सब लोगों को। आपको भी ईद मुबारक। डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें और इन सनाखानों को मेट्रो वन की जो न्यूज़ लाउंज है उसमें आने का और इसमें बैठकर आपसे बात करने का मौका दिया। रईस भाई, आप हमेशा बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं, खासतौर पे मैं बज़्म अक़ीदत की बात करूं या दूसरे चैनल से जो आपके प्रोग्राम आते हैं उनकी बात करूं, तो सच्ची बात यह है कि आपको देख के आपके अंदाज़े तकल्लुम से भी और आपकी खासतौर पे जो आप नक़ाबत फरमाते हैं उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में। मैं डॉक्टर साहब आपको बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा, बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन गई है आपकी इफ्तार की। मैं ये चाहूँगा उसके हवाले से कुछ बताइए कि कैसा रहा और आपने कैसा पाया। माशाल्लाह पब्लिक का भी बड़ा उसके अंदर एक इंटरेक्शन रहा, कव्वाल हज़रात भी आते रहे, सना खां भी, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को और बड़ी नामवर और मुक़्तदर शख्सियात को आपने बुलाया। कैसा रहा और कैसी यादें हैं इफ्तार की? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा रईस भाई, आपको भी बड़ा मिस किया, आप चूंकि बिजी थे इसलिए आपको नहीं उसमें बुला सके थे। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और खासतौर पे याकूब नक्शबंदी साहब यहाँ मौजूद हैं, ये हमारे साथ मौजूद हुआ करते थे, शकील मदनी माशाल्लाह और कारी फैसल चिश्ती ये मौजूद हुआ करते थे। आप यकीन करें दोपहर 2 बजे से लेके रात के 8 बजे तक का टाइम हमें नहीं पता चलता था कि मुकम्मल हो गया। क्या बात, वाह। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। नहीं डॉक्टर साहब बहुत अच्छी नात भी पढ़ते हैं। बहुत अच्छा माशाल्लाह, इनका गला वोकल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वोकल है डॉक्टर साहब और इसमें कोई शक नहीं है हमारे मेट्रो वन न्यूज़ का असासा है आप और आपकी वजह से इतनी। अच्छा रईस भाई सबसे अच्छी बात बताऊं, डॉक्टर साहब जब हम पढ़ते थे ना तो डॉक्टर साहब हमारे साथ शामिल होके खुद मतलब उसमें शामिल हो जाते थे और पढ़ते थे और बहुत अच्छा लगता था। नाजरीन को बताते चलूं, डॉक्टर साहब वैसे तो एज ए डॉक्टर फिजिशियन है, लेकिन इनमें जो फाइन आर्ट का एक रंग है, जो फनून लतीफ़ा का है, वो हर जहत से नजर आता है। शायरी की तरफ भी रुझान है, पढ़ने की तरफ भी और सुनने की तरफ भी, इस तरह शोबिस की तरफ भी, तो कई मल्टी
पर्पज एक शख्सियत है ये जिसमें बहुत सारी जहतें शामिल हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। शायद वो बाज़ लोग सिर्फ एज ए फिजिशियन जानते होंगे, मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब को कई जिहाद के साथ आप पहचान सकते हैं। किसी भी जहत में देखेंगे आप एक मुनफरिद शख्सियत नजर आएंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वक्त दिया मेरी दरख्वास्त पर और हमारे साथ ईद लाउंज में आप साथ रहे। डॉक्टर साहब हमारी तरफ मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारी तरफ हमारी आपको तरफ भी बताता चलूं, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, आपको भी ईद मुबारक बहुत बहुत। और रईस भाई भी हमारा बहुत बड़ा एहसासा है। और डॉक्टर साहब मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। राशिद आजम भाई आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोग माशाल्लाह अपनी अपनी जगह एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं और सब माशाल्लाह मेट्रो वन न्यूज का साथा है। अल्हम्दुलिल्लाह। खासतौर पे रईस भाई के बगैर कोई त्योहार कोई चीज मुकम्मल नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया, बहुत चाहे शुक्रिया, बकरीद हो ईद हो, हमारा बहुत ही लाजिम हिस्सा है रईस भाई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के लिए एक बात कहूंगा, डॉक्टर साहब के लिए एक बात कहूंगा कि कई मराइल ऐसे भी आए लेकिन डॉक्टर साहब के चेहरे पे सख्ती नहीं आई। क्या बात, ये मुस्कुराते रहे। नहीं, यही तो एक कामयाबी है एक अच्छे इंसान की नहीं, कि चाहे डॉक्टर साहब मुश्किल से मुस्कुराते मुश्किल रहे। वक्त हो तबस्सुम होना चाहिए। और डॉक्टर साहब पर मैंने देखा बड़ा बड़ा प्रेशर आया, ऐसा भी आया नाजरीन में बताता चलूं कि बहुत कम वक्त रह गया बाज ट्रांसमिशन में। डॉक्टर साहब ने खुद पैनाफ्लेक्सिस अपनी मौजूदगी में घर से आए रात को और ट्रैक सूट में हैं और मतलब उसमें भी अगर हैं तो आकर उन्होंने पूरा कंप्लीट कराया सेट और सेट कराने के बाद फिर हमें स्टूडियो रेडी करके दिया और खुद घर गए। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर साहब रईस भाई मुझे 2014 की वो ट्रांसमिशन याद है जो आपने हमारे स्टूडियो से की थी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल और मुझे याद है कि पूरी रात मैं सेट बनवाता बिल्कुल रहा। आपने सेट पर गुजारा, बिल्कुल मैं जानता शहरी के हूँ। बाद भी काम चलता रहा। साहब आपकी तमाम एफर्ट्स को सलाम है, आपके एफर्ट्स को सलाम है। आपने मेट्रो वन न्यूज़ को एक तरीके से बहुत अच्छे अंदाज में अपनी कोशिशें और अपनी खिदमत पेश की। और रईस भाई ज्यादातर सारे कलाम होते रहे लेकिन डॉक्टर साहब एक कलाम हमेशा बार बार कहते थे, वो कहते थे इश्क के रंग में सुना दें। वाह वाह वाह, डॉक्टर साहब बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात। अभी भी मेरी फरमाइश है। अच्छा अच्छा अच्छा, याकूब जरूर भाई जरूर आपसे। जरूर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी शुक्रिया, आपकी डॉक्टर कॉल। फैसल भाई से फरमाइश है मीम हाँ मीम दाल। मीम हाँ मीम दाल, ठीक है डॉक्टर डॉक्टर साहब ये जो बात है ना कि मुश्किल वक्त में मुस्कुराते रहना चाहिए, इसका मिसदाक हम अभी देख रहे हैं। रईस भाई को मुश्किल वक्त है, अभी लंच करवाना है उन्होंने हमें। डॉक्टर साहब लंच करवाना है, अब भी मुस्कुरा रहे और हैं। डॉक्टर साहब आप कहिएगा भाई लंच करवा दें हमें। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब इंशाल्लाह। ये तो नहीं, ये बिल्कुल। मेरे लिए बहुत बड़ी सादत होगी कि इन सना खानों को, चूंकि जाहिर है दुनिया खिलाती तो हम खिला देंगे तो क्या हो गया। डॉक्टर साहब आपकी कॉल से ना ये हमारा ये प्रोग्राम सज गया है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपने इस प्रोग्राम को देखा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नवाजिश नवाजिश। अच्छा अच्छा हुआ ना डॉक्टर साहब को शामिल ये कर नहीं, लिया, बहुत हमने अच्छा, बातचीत हो गई। जाहिर है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में जब पहली मर्तबा मेट्रो ने लाइव बड़ी नशरियात की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें शामिल रहा और डॉक्टर साहब के साथ मेरा इससे पहले से भी ताल्लुक़ रहा है, लेकिन मेट्रो पर जो मैंने पूरा महीना इनके साथ गुजारा, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बहुत नाइस और बहुत फ्रेंडली और बहुत कोऑपरेटिव। ये बात बहुत कोऑपरेटिव। और आपने दूसरे चैनल से भी इनके साथ किया है, वहाँ से भी कौमी हमारी नशियाती एक इदारे से, तो जिससे और ये जो आपने कहा ना कि इंतहाई शाइस्तगी है हाँ, इनकी बहुत शख्सियत शाइस्त में और है। अंदाज़ तकल्लुम बहुत सॉफ्ट है और उर्दू का खास ख्याल बहुत बहुत माशाल्लाह। जाता है। अच्छा एक वक्फा है फैसल, वक्फे के बाद जब लौटेंगे इंशाल्लाह, इन्होंने जो मौका दिया मुझे तो वक्फे से लौटेंगे तो फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। नाज़रीन आपका खैर मकदम है, लज्जत कामोदान भी जारी है। ज़ाहिर है ईद उल फितर है तो कुछ खाएंगे भी। मेट्रो वन ने इतना इंतज़ाम किया है और भी बहुत सारा इंतज़ाम किया है, लेकिन ज़ाहिर है जो चीज़ सामने होती है। मेट्रो के बाद भी, मेट्रो के बाद भी। अच्छा फैसल भाई की तरफ से। अच्छा फैसल ऐसा नहीं ये रात तक के इंतजाम से रात की बुकिंग रात की बुकिंग भी है। तो लंच तो हो गया, तय हो गया ना जो रात। ये असल में होटल पे आके बैठते हैं तो सिर्फ नाश्ते का इंतजाम किया। दोस्तों राशिद, कोई जिंदगी में ऐसा वाक़या है कि जिस पर तुम बहुत हंसे हो, कोई ऐसी यही वाकया होने वाला है, लेकिन छोटा वाला हो, छोटा वाला। होने वाला है वाकया। कहना ये वाकया होने वाला है जो अभी हो रहा है। एक जगह बैठा एक फकीर आ गया, आ गया। कह रहा अल्लाह के नाम पे दे दो। अच्छा तो हमारे साथ एक सना खां बैठा था, कह रहा भाई जा अपना काम कर, जो तेरा काम है वो एक काम हमारा है, बस मांगने का तरीका अलग अलग है। अल्लाह फैसल कुछ मेरी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया मेरी जिंदगी का इंतहाई अहम और खुशगवार वाकया जो ना अब होने वाला है, इस प्रोग्राम के बाद होगा। इससे पहले कोई खुशगवार वाकया नहीं हुआ जिंदगी में? बहुत सारे, लेकिन ये यादगार तरीन वाकया जो है ना वो होने वाला है। रईस भाई हमें लेकर चलेंगे। पहले कोई खुशगवार वाकया नहीं नहीं, यादगार तरीन वाकया। आपने कहा ना यादगार खुशगवार तरीन की बात आपने कहा ना खुशगवार तरीन और यादगार तरीन। मेरे साथ हुआ है, मगर मैं भी प्लान सोच के आया था कि ये होने वाला है तो इस तैयारी से नहीं आया, तो उससे पहले हो चुका खाली पेट है, नाश्ता भी नहीं किया। नहीं आप खाली बैठा है। ये हो चुका है
हमारे रईस कुछ भाई, जिस साथियों ने होटल- बुलाया, दावत है ये वो। अच्छा आज इत्तेफाक है, मैं बता दूं आपको, जिस होटल मैं में आपको आपने बता तस्कर- दूं कि आज चूंकि इत्तेफाक है कि आज जुम्मतुल मुबारक है तो ये उठे हुए हैं तीनों सनाखा, वरना इन तीनों के सोने का टाइम है नहीं, इसलिए जाहिर है अभी मेरा उठे नहीं है हैं सर। तो इनको जाहिर है अभी ये तो रात और दिन का तो जरा पता नहीं होता। दोस्तों सर बस रोजगार आदमी अपने अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करो। इनका हाथ पैदा करें, तो वरना खाना हम फिर रईस भाई जो है ना, साथ पक्का है, खाना रईस भाई की तरफ से। इस परचम के साए तले हम एक हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो याकूब भाई आप कोई वाक़या सुना रहे थे, मुझे बड़ा दिलचस्प। हमारी सनाखानी की शोबे में भी और वैसे भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, कोई मैं चाहता हूँ सर बहुत सारी वाक़यात तो बहुत सारे हुए हैं। कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो कह भी नहीं सकते यहाँ पर। हाँ। मतलब लाइव देखने वाले कहेंगे यार ये क्या बातें कर रहा है। अच्छा फैसल कुछ सुनाना चाह रहे जी। फैसल नॉर्थ के इलाके में काफ़ी साल पुरानी बात है कि एक तकरीब में हम शरीक हुए और याकूब भाई वहाँ पढ़ रहे थे। अच्छा याकूब भाई का जो सिलसिला है ना वो खानकाई निज़ाम में बहुत यानी कि मकबूल है। मारूफ है और मकबूल है। तो उन्होंने शुरू की एक मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह की नात, हाँ याद है फैसल को। तन्नम ये शुरू कर दिया। अच्छा पीछे से आवाज आई, वाह सनम। ये रियल वाक़या है, ये रियल वाक़या है। लिटरली सारी सारी महफिल जो है वो हाय 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 हंस हंस के हाय और ये सही कह रहे और बार बार पता क्या कह रहे तहर, यही पढ़े सनम सनम। हालांकि वो तनम तनम फरसूदा फरसूदा जहाँ पा रहा। अल्लाह अच्छा, अकबर। एक ऐसी ये बड़ा वाक़या भी मेरे बात मेरे- मेरे याद है पास भी एक दो वाक़यात मौजूद हैं। वो ये कि एक हमारे सनाखा हैं, वो बहुत ही बड़े बहुत बड़े नकीब महफिल और दुनिया नक़ाबत का एक बहुत बड़ा नाम शहरियार कुद्दूसी क्या साहब बात। मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, वो शेर पढ़ रहे थे, जिस तरह मिलते हैं लब नामे मोहम्मद के सबब। उस वक्त 2 का नोट नया नया आया था मार्केट में बिल्कुल। तो 2 का नोट एक साहब के हाथ में था, वो भी बड़ी मारूफ शख्सियत है, वो भी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। चश्मा यहाँ लगाते थे वो और शेर बड़ी तवज्जो से सुनते थे। 2 का नोट उन्होंने निकाला और शेर भाई से कहा यही पढ़िए। शेर भाई कह रहे हैं जिस तरह मिलते हैं लब नामे हाजी समी मोहम्मद। कादरी साहब, समी कादरी साहब को अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए। हाजी समी साहब का अंदाज़ यही था कि वो हाथ में रखते थे नजराना और ऐसे पेश किया करते थे, यही पढ़िए। एक मरतबा पढ़ दिया, फिर पढ़ा, उन्होंने कहा यही पढ़िए। दूसरी मरतबा पढ़ दिया, यही पढ़िए। कोई 8-10 मरतबा जब हो गया तो शेर कुद्दूसी साहब ने माइक करीब किया और कहा क्या इसी 2 रुपए में सब कुछ सुनना है? तो उनका अंदाज था एक अल्लाह ताला दोनों मरूमीन को अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। एक और हमारे बड़े सीनियर सनाखा हैं, वो एक ज़माने में बॉडी बिल्डिंग भी किया करते थे जी। और बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ पढ़त में भी उनकी बड़ी कमाल पढ़ाई है माशाल्लाह। हाफिज मुस्तकीम साहब। तो हाफिज मुस्तकीम मेरे उस्ताद नाम ले मोहतरम। उस्ताद मोहतरम। मेरे उस्ताद। एक कोरंगी में एक महफिल थी, शेर कुद्दूसी भी थे उसमें, हम भी बतौर सनाखा मौजूद थे, हाफिज मुस्तकीम साहब भी थे। महफिल ख़त्म हो गई, खाना लग गया। खाना लगने के बाद जब लोग आना शुरू हुए मिलने के लिए, ज़ाहिर है फरते मोहब्बत में जनाब अच्छा अच्छा। तो हाफिज़ साहब के पास जब एक साहब आए, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, फैसल ने चूँकि डिस्क्लोज कर दिया, तो हाफिज़ साहब के पास आए तो मैं बैठा था बीच में, हाफिज़ साहब और उसके बाद शेर कुद्दूसी साहब। तो शेर कुद्दूसी साहब को भी चश्मा यहाँ होता था और खाना खा रहे थे वो भी, हम भी लंगर खा रहे थे, वो भी सब लोग, हम लोग। तो वो एक शख्स आया बड़ी उससे मोहब्बत से, कहने लगा आप ही हैं वो जो बुलबुल पाकिस्तान है? तो शेर कुद्दूसी साहब ने ऐसे कर कहा नहीं, ये बुलबुल पाकिस्तान नहीं है, ये दुलदुल पाकिस्तान। तो ये जो एक कैफियत हुई, जो लुत्फ आया, वो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें ज़ाहिर है हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। आज जनाब हाफिज़ मुस्तकीम खान मुस्तकीम साहब हमारे असातिज़ा की हैसियत रखते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और बड़ी शख्सियत है, उनका कमाल शेरी ज़ौक़ है। कमाल शेरी ज़ौक़, नादगो शायर भी है। और शेर कुद्दूसी साहब बड़े बरजस्ता जुमले बोलने वाले इंसान, असातिज़ा को पढ़ना उनका और बड़ा कमाल इस भाई आपने जो बात की, एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि शहरियार भाई की बात की, आजकल के नए नकीब बशमूल आप समझते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो शहनशाह नक़ाबत लगाने में फ़ख्र भी समझते हैं और मैंने उनके सामने एतराज़ भी किया है। शहनशाह नक़ाबत आजकल के राशिदा नहीं, ज़ुल्फ़ार की बिल्कुल बात आप सही करनी कह रहे चाहिए। हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल के लोग, आजकल के रिसेंटली नए तो दौर इस बात को बहुत मैं हम तो अपने काम पे तो इस बात को तो मैं खुद नापसंद करता हूँ कि शहंशाह और ये तो होना और बात है, कोई काम ढंग से आ जाए, कोई मिसरा आप सही से पढ़ लें, वाह, उसकी यही बड़ी सेहत के बात एतबार से बड़ी बात। अगर लफ्ज़ की हुर्मत का ही एहसास हो जाए ना हमें, तो मैं समझता हूँ बड़ी बात है। रईस भाई आपने तो हमसे बहुत सवालात कर लिए कि भाई ईद हाँ, कैसे आप गुजरी, करें, क्या आप बना था, आपकी क्या मसरूफियत रही कोई? भाई मैं आपको बताऊं, चूंकि आप जानते हैं कि मैं भी एक चैनल से सहरी कर रहा था, तो सारी रात वहाँ चली जाती थी। दिन में ये होता था कि वहाँ से आ गए, फजर के बाद फिर जोहर तक नींद हुई, फिर जोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर अगले प्रोग्राम की तैयारी, कंटेंट वगैरह,
उसकी तैयारी मौजू के मुताबिक, फिर उसके बाद तैयारी के बाद फिर अपने असर मगरिब बहुत जल्दी हो जाती है, ज़ाहिर है असर और मगरिब में ज़्यादा वक्त नहीं होता। मैंने कोशिश की है कि इफ्तार जो है अपनी फैमिली के साथ करूँगा, अपने बच्चों के साथ करूँ। मैंने बहुत इंजॉय किया इस चीज़ को कि मैं अपनी फैमिली के साथ मैं इफ्तार करता था। इसकी वजह ये है कि जो मुझे ज़ाती खुशी होती थी कि बच्चे इफ्तार से पहले दुआ करते थे, हम सब मिलकर दुआ की हमने, और सबके लिए, मरूमीन के लिए भी और जितने पाकिस्तान के लिए, अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए, तो वो वक्त बहुत अच्छा होता था और कबूलियत के लम्हात होते वैसे तो माशाल्लाह। तो ये जो है इफ्तार से पहले दुआ और फिर इफ्तार घर में, फिर बच्चों के साथ नमाज वगैरह पढ़ने, पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना रमज़ान में दुआएं भी हुई माशाल्लाह। और उसके बाद फिर पहला रोज़ ईद का, वो ईद माशाल्लाह ईद घर पे गुजरी। कल दूसरा रोज़ भी माशाल्लाह घर नहीं घर पे नहीं, बहन भाइयों के घर गए, मेरे वालिदा के घर जाना हुआ। देखो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आप तशरीफ लाए, याकूब इब्राहिम नक्शबंदी साहब आप तशरीफ लाए, मोहम्मद राशिद आजम साहब आप तशरीफ लाए। देखो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे मेट्रो वन न्यूज़ के नाजरीन को शादो आबाद रखे, कि जो हर वक्त इसके साथ जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। और हमारे डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इफ्तार ट्रांसमिशन के हवाले से। मेट्रो वन न्यूज़ को ओवरऑल पूरी ट्रांसमिशन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की और इज़्ज़त अता फरमाए। इसी तरह नाजरीन के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम पेश करते रहें, क्योंकि आप देखते हैं बेहूदगी तो बहुत जगहों पर हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो वन न्यूज़ जो है हर इवेंट पर बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत इथिकल वैल्यूज़ को अपने सामने रखते हुए प्रोग्राम पेश करता है, जो हमारी एक जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें भी इस्तकामत अता फरमाए। आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। आज जुमातुल मुबारक है, जुमातुल मुबारक को सरकार अलैहिस्सलाम पर हदायत दुरूद पेश करने की बड़ी फजीलत है। दुरूद शरीफ पेश करते हुए आपसे इजाजत लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि